डॉक्टर बत्रा ने अर्नब को समझाते हुए कहा, वो ठीक है। अब उसे बस तेज फीवर था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। तुम थोड़ी देर बाद उसे ले जा सकते हो। पर मन ही मन वो खुद से बोला, आई एम सॉरी अर्नब, तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो और मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। आई एम सॉरी, मैं मजबूर था। अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, तुमने बहुत साथ दिया है मेरा। अर्नब डॉक्टर से बात करके अनिका के पास चला गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गया। वो धीरे धीरे अनिका के हाथ को सहला रहा था। उसने प्यार से अनिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों इतना स्ट्रेस लिया तुमने कि तुम बीमार ही पड़ गई। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं अनिका, पर तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। तुम जानती नहीं हो मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूं। तुम्हें खोने का ख्याल तक मुझे डरा जाता है। मैं तुम्हारी दूरी बर्दाश्त कर सकता हूं, पर तुम्हें खो नहीं सकता। अर्नब ने अपनी बात कर कर अनिका के माथे को चूम लिया और उसे प्यार से देखने लगा। करीब 1 घंटे बाद अनिका ने अपनी आंखें खोली। वो हॉस्पिटल में थी। अनिका ने पलकें झुकाई तो देखा अर्नब उसके हाथ को थामे बेड के किनारे सर टिकाए सो रहा था। वो हौले से मुस्कुरा दी। उसने धीरे से अर्नब के हाथ के नीचे से अपना हाथ खींचा और उसके सर को सहलाने लगी। अनिका के ऐसा करने से अर्नब की भी आंखें खुल गईं। अनिका को होश में देखकर उसने जल्दी से उसके माथे और हाथ को छूते हुए कहा, तुम ठीक हो अब? अनिका ने सिर हिलाते हुए कहा, घर चले? अर्नब हौले से मुस्कुरा दिया। वो उठने लगी तो अर्नब ने उसे उठने नहीं दिया और झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अनिका ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं ठीक हूं अब, नीचे उतारिए मुझे, मैं चल सकती हूँ। अर्नब बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम अभी ठीक नहीं हो। ठीक होती तो इस तरह बेहोश नहीं होती। वो दोनों जब घर पहुंचे तो सुबह के 3 बज रहे थे। अद्य अभी भी उनके इंतजार में जाग रही थी और उसके बगल में आर्या भी बैठा हुआ था। जब आर्या मिडनाइट पानी पीने के लिए उठा तो उसके रूम में पानी नहीं था। वो पानी लेने निकला तो अद्या के रूम की लाइट जली देख उसकी तरफ बढ़ गया। अद्या को परेशानी में टहलते देख जब आर्या ने पूछा तो उसने सारी बात बता दी। तभी से दोनों बैठे अर्नब और अनिका के आने का इंतजार कर रहे थे। अनिका को अर्नब की बाहों में देखकर दोनों एकदम से उठे और पास जाकर बोले, भाई, भाभी कैसी हैं अब? अर्नब बोला, थोड़ा सा फीवर था, अब अनिका ठीक है। तुम दोनों भी जाकर सो जाओ। ओके भाई, गुड नाइट भाई, गुड नाइट भाभी। बोलते हुए दोनों अपने रूम में चले गए। अर्नब अनिका को लेकर अपने रूम में आ गया और उसे बेड पर लेटाते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम यहाँ रहना नहीं चाहोगी, बट आज की रात यहाँ रह जाओ। प्रॉमिस, मैं तुमसे दूर रहूंगा। इतना बोलकर अर्नब जाने लगा। तभी अनिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्नब ने मुड़कर देखा तो वो उसका हाथ थामे आंखों में देख रही थी। अनिका ने बहुत प्यार से उससे बैठने को कहा तो अर्नब बैठ गया। अनिका बोली, मुझे बताइए, उस रात क्या हुआ था? अर्नब उस रात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। वो बोला, तुम क्या जानना चाहती हो उस रात के बारे में? अनिका ने कहा, सब कुछ जानना चाहती हूँ। मेरी आंखों में देखकर बताइए, उस रात क्या हुआ था? अर्नब खामोश हो गया। उसने पलकें झुका ली। अनिका ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, बताइए क्या हुआ था? अर्नब ने एक गहरी सांस ली और सब बताने लगा। उस रात केक कट होने के बाद मैं पार्टी के बीच से ही निकल गया था, पर बाहर आते आते अचानक मेरा सर भारी हो गया और मैं गाड़ी से सट कर खड़ा हो गया। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थीं। मैंने बहुत कोशिश की अपनी आंखें खोलने की, पर खोल नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं रैना के साथ उसके कमरे में था। ये कहते हुए अर्नब ने फिर से अपनी नजरें झुका ली। अनिका ने बेहद प्यार से पूछा, आपके बेहोश होने और होश में आने के बीच क्या हुआ? आपको कुछ पता है? अर्नब ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं अनिका, मुझे नहीं पता क्या हुआ। प्लीज ट्रस्ट मी, मुझे कुछ याद नहीं। अनिका उसका चेहरा बहुत ध्यान से देख रही थी। अर्नब की आंखें मासूम थीं। वो चीख चीख कर कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। अनिका हौले से मुस्कुराई और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। फिर वो धीरे धीरे उसके सर को सहलाने लगी।
अर्नब को कई दिनों बाद आज सुकून मिला था। वो किसी छोटे बच्चे की तरह अनिका की गोद में सर रखकर लेट गया। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें बंद हो गईं। अर्नब को सोता देखकर अनिका मन ही मन खुद से बोली, सच क्या है? ये मुझे जानना ही होगा और सबके सामने लाना भी होगा। अगली सुबह अनिका के चेहरे पर खुद के प्रति गुस्सा न देखकर अर्नब खुश था। उसका दिल अब काफी हल्का हो गया था। वो अपने इस एहसास को छुपा नहीं पाया और अनिका को अपनी बाहों में भर लिया। अर्नब के इस तरह लिपटने से अनिका भी हौले से मुस्कुरा दी। तभी अर्नब ने कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? अनिका धीरे से हाँ कह दिया। अर्नब की पकड़ डीडीएच उस पर और कस गई और उसने अनिका के गाल को अपने होंठों से छू लिया और बोला, थैंक यू, थैंक यू सो मच मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। फिर अर्नब ने अनिका को अपनी तरफ पलटा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम नहीं जानती अनिका, तुम्हारा साथ मुझे कितना स्ट्रांग बनाता है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी से भी डीडीएच सकता हूँ। परेशानियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। अनिका ने सिर हिला दिया। अर्नब ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया और बोला, प्यार क्या होता है ये तुमने मुझे सिखाया है। प्यार कैसा होना चाहिए ये तुमने मुझे बताया। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है अनिका कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूं। अनिका उसकी बात पूरी होते ही बोली, एक सच्चा साथी कैसा होता है ये आपने मुझे बताया। प्यार की कोई हद होती तो मैं बता सकती कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, पर मेरा प्यार आपके लिए बेहद है। इतना कहकर अनिका उसके सीने से लग गई और अर्नब ने भी उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। अर्नब के ऑफिस जाने के बाद अनिका आराधना के पास गई। अनिका को अपने रूम में देखकर आराधना सरप्राइज हुई थी। फिर अगले ही पल होंठों पर मुस्कान लाते हुए उसने कहा, वहां क्यों खड़ी हो बेटा, अंदर आओ। अनिका अंदर गई तो आराधना बोली, क्या तुम्हें कुछ कहना है? वो अनिका के चेहरे पर आए भावों को भांप गई थी। अनिका झिझकते हुए बोली, हाँ माँ, वो मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जाना चाहती हूँ, उसी की परमिशन चाहिए आपसे। आराधना ने एकदम से मना कर दिया, नहीं, तुम्हारी शादी में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में तुम बार बार बाहर निकलोगी तो चेहरे का ग्लो चला जाएगा और मैं नहीं चाहती कि शादी के दिन मेरी बहू फीकी दिखे। मैं तो चाहती हूँ तुम सबसे सुंदर देखो। बोलते हुए आराधना ने अनिका के गाल पर हाथ रख दिया। अनिका भी मुस्कुरा दी और आराधना के हाथ पर अपना हाथ रखकर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, माँ बस आज, कल से मैं घर में ही रहूंगी। आराधना बोली, इतना जरूरी काम है तो जाओ, पर जल्दी आना। अनिका ने सिर हिला दिया और रूम से बाहर आ गई। वो ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल आई थी। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि कहानियों का सिलसिला चलता रहे।